अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप लॉ एकेडमी और मैं हूं असद फरीद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB 2023 एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट जो है वो तीनों कैंपस की अपलोड हो चुकी है। मेन कैंपस, गुजरावाला कैंपस और झेलम कैंपस, तीनों की जो है वो फर्स्ट लिस्ट अपलोड हो चुकी है। आपने देख लिया होगा, जैसे कि आपको ऑलरेडी भी हम ये बात बता चुके हैं कि इस दफ़ा मेन कैंपस में जस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम है और उसकी 118 सीट्स है और गुजरावाला कैंपस और झेलम कैंपस दोनों की 100 सीट्स हैं। 100 सीट गुजरावाला में है और 100 सीट झेलम कैंपस में है। तो इसके अलावा जो है, लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट अपलोड हुई है तीनों कैंपस की, तो उनमें 100 सीट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक उनकी मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है 100 स्टूडेंट्स की। तो अब आपको ये बताएंगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मेरा नेम 120 नंबर पे है, 125, 135, 150 क्या मेरा हो सकता है? तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट कितना होगा, मेरिट मज़ीद कितना कम हो सकता है आपके प्रोग्राम में। और इसके अलावा जो है आपको ये बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं, सेकंड लिस्ट कब अपलोड होगी, थर्ड लिस्ट कब अपलोड होगी, ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड लिस्ट जो है इसकी फर्स्ट लिस्ट लग चुकी है, जिसमें ड्यू सबमिट करवाने की लास्ट डेट जो है वो 19 है। सेकंड लिस्ट जो है वो 20 को लगेगी, तीनों कैंपस की 20 को लगेगी फ्राइडे को, और इसमें ड्यू सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट होगी वो 23 होगी। मतलब सिर्फ आपके पास एक दिन होगा। 21 और 22 तो वो तो सैटरडे और संडे हो जाएगा, और 23 का जो दिन है वो होगा मंडे का, वो सिर्फ आपके पास दिन होगा। तो आपने उस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है ऑलरेडी। जिनका चांसेस है, जिनका नेम जो है 101 से 130 या 140 तक भी आ रहा है ना, उन सबको मैं कह रहा हूँ कि आपका नेम जो है सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। 101 से 140 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सबका नेम तकरीबन सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखें ऑलरेडी। 23 जो है आप 20 को लिस्ट लगेगी सेकंड, और 23 जो है फीस सबमिट करवाने की लास्ट डेट होगी। 24 को थर्ड लिस्ट लगेगी, और इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट होगी वो 26 होगी। फोर्थ लिस्ट 27 को लगेगी, और ड्यू सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट होगी वो 30 होगी। फिफ्थ लिस्ट जो है वो 31 को लगेगी, और उसकी जो है ड्यू सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट होगी वो एक डेट मतलब 31 को लिस्ट लगेगी, और उससे अगले दिन एक ही दिन के अंदर आपको अपने ड्यूज जो है वो सबमिट करवाने होंगे। इसके बाद जो आपकी जो क्लासेस हैं वो 24 से स्टार्ट हो जाएंगी इसी मंथ में। मतलब थर्ड लिस्ट आपकी कब अपलोड होगी? 24 को, और उसी दिन ही आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। आज जो भी डेट है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि नेक्स्ट वीक से जो है आपकी क्लासेस जो है नेक्स्ट ट्यूसडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। अच्छा बच्चों, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरिट जो है वो किस हद तक कम होगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी बच्चे का NOC नहीं बना हुआ तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NOC के बगैर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे, सबमिट भी हो जाएंगे, और आपका एडमिशन कंफर्म भी हो जाएगा। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको NOC लेके जाना होगा। अगर NOC नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड, इंटर का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड, इसके बाद जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, आपकी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि आप मेंटली और फिजिकली जो है फिट है, आपके ब्लड में कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है, कॉन्टीजियस डिजीज़ नहीं है जिससे आप डिफरेंट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्या उसके इफेक्टेड हो। तो ये आपने जस्ट मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट के हॉस्पिटल से आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के आप ये कह सकते हैं कि मैं जो है क्या हूँ, फिटनेस मेरी ओके है, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो NOC हो गया, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कार्ड हो गया, आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल रिपोर्ट होगी, 4 चीज़ें। इसके अलावा आपका CNIC की फोटो कापी, मतलब आपकी CNIC की फोटो कापी होगी, आपके फादर की CNIC की फोटो कापी होगी, आपकी 4 पिक्चर्स लेंगे, और इसके बाद जो है आपका डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी है। एडमिशन फॉर्म आपका, और आपने जो चालान पे किया हुआ है वो, और टेस्ट का रिजल्ट, ये सारी चीज़ें, लैब का रिजल्ट भी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यही चीज़ें रिक्वायर है। और एक बात, IBCC की वेरिफिकेशन वहाँ पे लिस्ट में कहा हुआ है, तो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि 2 दिन है, 2 दिन एक दिन आपको इन्होंने जस्ट दिए हुए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने के लिए, तो उसमें जो है ये IBCC की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो ये 7 दिन का कम से कम टाइम लग जाता है IBCC की वेरिफिकेशन के लिए। तो आप वो ना करवाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ऐसे ही यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएंगे, और आपको एडमिशन भी आपका हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का नेम आ चुका है या अगली लिस्ट में नेम आए, तो हमें लाजमी जो है वो मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आपका एडमिशन हो चुका है। हम भी आपके पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लाहौर के मेन कैंपस का मैं पार्ट 4 का स्टूडेंट हूँ। इंशाल्लाह आपको कोई भी इशू होगा तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा शो हो रहा होगा, किसी भी हवाले से आपको लॉ एडमिशन के हवाले से
या ना एडमिशन टेस्ट के हवाले से या किसी भी हवाले से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे गाइड ले सकते हैं। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है वो क्या है। मेन कैंपस का मैं बिल्कुल मिनिमम मार्जिन पे बता रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम मार्जिन के मेरिट जहाँ पे बहुत कम हो सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। 84.50 84.50 तक आपका जो है एग्रीगेट अगर किसी का है तो शायद लास्ट लिस्ट में उसका नेम आ जाए, शायद मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इससे मजीद कम नहीं होगा। अगर मजीद कम आप कर भी दें तो मैं ये कह देता हूँ कि जिनका 200 नंबर तक जो बच्चे हैं तो शायद उसका नेम आ जाए। यहाँ तक 185 तक बनता है मेरे ख्याल में। 84.50 जो है, 185 187 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जनरल लिस्ट में, ये वहाँ तक बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं इससे भी कम होगा तो 200 नंबर के जो जनरल लिस्ट में स्टूडेंट है, जनरल लिस्ट में वहाँ तक जो स्टूडेंट है वो अपने आप को सेव कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आप जो है नहीं कह सकते कि इससे जो नीचे भी स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। इस तरह गुजरावाला और झेलम कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताता चलूँ तो वो 170 तक जो जनरल लिस्ट है उनका शायद नेम आ जाए, लेकिन जो 150 की रेंज में है उन बच्चों का नेम जो है लास्ट लिस्ट तक नेम आ जाएगा। अब आपको वैसे पता कब चलेगा कि लिस्ट जो है क्लोजिंग क्या होगा, मेरिट लिस्ट, मेरिट क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, जब हमारी दूसरी लिस्ट अपलोड होगी पंजाब यूनिवर्सिटी की, तब स्टूडेंट्स को कंफर्म हो जाता है और हमें भी आइडिया हो जाता है कि फर्दर और कितने बच्चे जो है यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको लगा हो कि हमने जो उस चीज़ को कवर ना किया हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप ला अकेडमी ऑफिशियल का ये मेरा इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है, होप ला अकेडमी ऑफिशियल का, ये आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस अकाउंट को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।